नमस्कार, स्वागत है आपका खबर झारखंड में। आपके साथ मैं हूं अभिषेक कात्यायन। सरना कोड की मांग को लेकर आदिवासी समाज सड़क पर उतरा और मानव श्रृंखला बनाकर सरकार तक अपनी मांग पहुंचाने की कोशिश की। झारखंड में सरना धर्म कोड लागू करने की मांग को लेकर विभिन्न आदिवासी संगठनों द्वारा मानव श्रृंखला बनाई गई, रैली और जुलूस निकाले गए। राजधानी रांची समेत राज्य के कई जिलों में लोग मानव श्रृंखला बनाकर प्रदर्शन करते नजर आए। आपको प्रदर्शन की 4 तस्वीरें दिखा रहे हैं। धनबाद, हजारीबाग, चतरा और लातेहार की ये तस्वीरें हैं। आपको बता दें कि राज्य में आदिवासी समाज के लोगों द्वारा अरसे से सरना धर्म कोड लागू करने की मांग की जा रही है। करके जो ब्रिटिश सरकार के समय हम लोग को जनगणना आदिवासियों के पूरे संपूर्ण भारत के आदिवासियों में जनगणना हुई थी। 51 के बाद 61 में अदर्श का कॉलम कर दिया गया, जो उसके बाद हमारे आदिवासी समाज अनेकों धर्म में लोगों को गिना जा रहा है। इसमें हमारा जो संस्कृति, रीति रिवाज, परंपरा, हमारा धर्म जो अलग है उसका कहीं न कहीं पहचान छिप रही है। हम लोगों का जनगणना जो सही रूप से होना चाहिए वो नहीं हो पा रहा। काम तक मतलब हम लोग का कोड था, पहले ट्रैवल कोड था। अभी 1951 से मतलब हम लोग का ट्रैवल कोड हट गया है, इसलिए उसी समय से हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं। सरकार तक मैसेज भेजना था कि हमारे सरना कोड लागू अभी तक नहीं हुआ है और ये 2020 लास्ट कगार में है और 2021 में जनगणना होने वाली है, तो हमारे कोड भी 2021 के जनगणना में चढ़ना चाहिए। इसलिए हम लोग सरकार से मांगे अपनी पूरा करना चाह रहे हैं, इसलिए रैली निकाले थे। पूरे झारखंड के हर एक जिला में हो रही है। हम लोग ये सरकार का भी जो सत्र चल रहा है उससे पारित करके केंद्र को भेजा जाए। अगर नहीं भेजा गया, अगर पारित नहीं किया गया, हम लोग रोड जाम करेंगे, चक्का जाम करेंगे और जितना भी हो सके हम लोगों को आंदोलन पर उतारू हो जाएंगे। क्या फायदा होगा अगर सरना कोड धर्म लागू हो गया तो? अपना पहचान के लिए कोड जरूरी है। अलग से धर्म कोड अगर नहीं आवंटित की जाती है तो हम लोग जनगणना का बहिष्कार करेंगे और नहीं तो स्वतः हम लोग का अलग से धर्म कोड जो हम लोग को 1951 तक ट्राइबल्स के रूप में माना जाता था और इसके बाद 1961 के बाद अन्य में रखा गया। अब अन्य से भी हटा दिया गया ताकि इससे हम लोग का गणना आदिवासियों का विभिन्न धर्मों में जबरन हम लोग को गिनी जाती है। परेशानी हम लोगों को होती है, इसलिए हम लोगों का धर्म कोड अलग हो, आदिवासी कोड। भारतीय जनता पार्टी ने झारखंड सरकार द्वारा प्रस्तावित लैंड म्यूटेशन बिल का विरोध किया। रविवार को बीजेपी ने राज्यव्यापी कार्यक्रम के तहत धनबाद के रणधीर वर्मा चौक पर विधायक राज सिन्हा और पूर्व मेयर चंद्रशेखर अग्रवाल के नेतृत्व में प्रदर्शन करते हुए बिल की प्रतियां जलाई। कार्यकर्ताओं ने हाथों में तख्तियां लेकर अपना विरोध जताया। मौके पर विधायक और पूर्व मेयर ने झारखंड मुक्ति मोर्चा सरकार पर जमकर हमला बोला और कहा कि अगर सरकार समय रहते बिल को वापस लेने का काम नहीं करती है तो विधानसभा को चलने नहीं दिया जाएगा। कोई भी कार्य अधिकारी करते हैं उसकी पूरी जवाबदेही उस अधिकारी की और अगर उस अधिकारी को उसके जवाबदेही से हटाने का अगर बिल लाते हैं, इसका मतलब आप एक अराजक बिल ला रहे हैं और पूरे राज्य में अराजकता फैलाने का ये बिल ला रहे हैं कि कोई भी किसी की भी जमीन किसी को भी आप म्यूटेशन कर दो। या लैंड म्यूटेशन बिल का विरोध भारतीय जनता पार्टी हर स्तर पर करेगी और हम लोगों ने यह भी निर्णय लिया है कि विधानसभा नहीं चलने देंगे। अगर इन्होंने हिमाकत की, मुझे उम्मीद नहीं है, और निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी ने जो इसके खिलाफ इंकार भरा है, सरकार अपनी नीति में बदलाव लाएगी, मुझे विश्वास है। झारखंड की राजधानी रांची में सहायक पुलिसकर्मियों का आंदोलन 12 सितंबर से बदस्तूर जारी है। नौकरी के स्थायीकरण की मांग को लेकर सहायक पुलिसकर्मी पिछले 7 सितंबर से ही हड़ताल पर हैं, लेकिन हड़ताल को लेकर शनिवार और रविवार का दिन सबसे ज्यादा चहलकदमी वाला रहा।
इन 2 दिनों में एक ओर जहां विपक्ष के लोग आंदोलनकारियों से मिलने पहुंचे तो सरकार और सहायक पुलिसकर्मियों के बीच 2 दौर की वार्ता हुई, लेकिन वार्ता सफल नहीं होने के कारण सहायक पुलिसकर्मी आंदोलन जारी रखे हुए हैं। वार्ता विफल, आंदोलन जारी। 9वें दिन भी डटे रहे आंदोलनकारी। हमारी भी सुन लो सरकार। झारखंड के पेयजल स्वच्छता मंत्री मिथिलेश ठाकुर के आवास पर आंदोलनकारी सहायक पुलिसकर्मियों के प्रतिनिधियों के साथ दूसरे दौर की वार्ता भी बेनतीजा निकली। इससे पहले शनिवार को भी झारखंड के सीएम के प्रतिनिधि के तौर पर प्रदेश के पेयजल एवं स्वच्छता मंत्री मिथिलेश ठाकुर मोरहाबादी मैदान पहुंचे थे और आंदोलनकारी सहायक पुलिसकर्मियों से बातचीत कर हल निकालने की कोशिश की थी, लेकिन 2 दौर की बातचीत बेनतीजा निकलने के बाद आंदोलन जारी है और सहायक पुलिसकर्मी अपनी मांगों पर अड़े हैं। वहीं आज की वार्ता के बाद मंत्री मिथिलेश ठाकुर ने कहा कि मुख्यमंत्री जी ने आश्वासन दिया है और विकास आयुक्त की अध्यक्षता में जो कमेटी बाकी अनुबंध कर्मियों के लिए बनी हुई है उसमें इनको शामिल कर लिया जाएगा और उस समिति की रिपोर्ट के आधार पर सरकार सहायक पुलिसकर्मियों को सुविधा मुहैया कराएगी। इन्हें यही आश्वासन हमने दिया है कि ये सरकार आपकी सरकार है, आपके साथ है, आपकी भावनाओं को समझती है और आपके साथ अन्याय नहीं होगा। माननीय मुख्यमंत्री ने आश्वासन दिया है कि विकास आयुक्त की अध्यक्षता में जो कमेटी बाकी अनुबंध कर्मियों के लिए गठित की गई है उस कमेटी में इनको भी शामिल कर लिया जाएगा। वहीं वार्ता के बाद सहायक पुलिसकर्मियों ने कहा कि सहायक पुलिसकर्मियों की मांग को लेकर सरकार का रुख स्पष्ट नहीं है। अगर सरकार हमारी मांगों को मान ले तो हम अपने आंदोलन को खत्म कर देंगे। मंत्री जी के पास गए हुए थे, वहाँ वार्ता हुई जिस पर यह बात रखा गया हम लोगों से। उन्होंने हमारा राय जाना कि आखिर आपका क्या राय है, आपका क्या मांग है। हम लोग अपना मांग जो था कि चतुर्थवर्तीय कर्मचारी को जो एक वेतन या जो भी उनको दिया जाता है 18,000 रुपए के रूप में जो भुगतान किया जाता है वो 18,000 रुपया जो एक सम्मानजनक वेतन है वो हमारी मांग थी। तो जवाब में हमको 13,000 रुपया फिक्स किया गया कि आपको 13,000 रुपया दिया जाएगा, वेटेज जो है वो आपको दिया जाएगा। एक और सरकार और आंदोलनकारी सहायक पुलिसकर्मी वार्ताओं के दौर से गुजर रहे हैं तो वहीं विपक्ष भी सरकार पर हमलावर है। बीजेपी विधायक नवीन जायसवाल ने कहा कि सरकार की कथनी और करनी में विरोधाभास दिखाई दे रहा है। इस तरह से लाठी और गोली की सरकार जो पूर्व में कुछ और दिखता था और सामने उनका चेहरा साफ हो गया, पूरे झारखंड प्रदेश के सभी कर्मचारी, सभी जनता इसको गंभीरता से देख रहे हैं। वहीं झारखंड सरकार के मंत्री आलमगीर आलम ने सरकार का पक्ष रखते हुए कहा कि सरकार संवेदनशील है और मंत्री मिथिलेश ठाकुर ने उनकी मांगों पर विचार करने की बात कही है। ऐसे में सहायक पुलिसकर्मी अपनी हड़ताल खत्म कर दे। सरकार जो है संवेदनशील है और सरकार इसका समस्या का निदान करने के लिए कोशिश कर रहे हैं। जैसे आप लोग को भी पता होगा कि कल माननीय मुख्यमंत्री जी का रिप्रेजेंटेटिव बनकर मंत्री मिथिलेश ठाकुर जी गए थे। उन्होंने भी उन आश्वासन दिया उन लोगों को और कहा कि आप लोग हड़ताल को वापस कीजिए और आप लोग के लिए हम लोग गंभीर हैं। वार्ताओं के दौर और आश्वासनों के बीच सहायक पुलिसकर्मी 9वें दिन भी आंदोलन पर डटे रहे और रांची का मोरहाबादी मैदान सियासत का केंद्र बना हुआ है। अभिषेक, जी मीडिया, रांची। बोकारो स्टील प्लांट में नियोजन की मांग को लेकर अब विस्थापित आर पार की लड़ाई के मूड में नजर आ रहे हैं और बोकारो स्टील प्लांट का चक्का जाम आंदोलन करने की तैयारी में जुटे हैं। इसके लिए विस्थापित संयुक्त मोर्चा ने 3 दिवसीय आंदोलन की चेतावनी देते हुए आंदोलन करने की बात कही है। महिला, पुरुष और बच्चे भी इस आंदोलन की तैयारी में हैं। इसके पूर्व विस्थापितों द्वारा 26 फरवरी 2020 को नियोजन की मांग को लेकर तालाबंदी आंदोलन किया गया था। विस्थापित 24, 25 और 26 सितंबर को प्लांट में नियोजन की मांग को लेकर बोकारो स्टील प्लांट प्रबंधन के खिलाफ आंदोलन करेंगे। इस आंदोलन को हम देहाती भाषा में कहते हैं कि जब भादर का महीना आता है ना तो कुकुर खेपाता है गांव में। तो बीएसएल प्रबंधन विस्थापित को कुकुर का नजरिया से देख रहा है। इसीलिए प्रमाणित करने के लिए इस आंदोलन का हमने नाम दिया है महाकुकुर कुंडली। वही भादर महीना में जो होता है वही कुकुर कुंडली वहाँ पर होगा और कुकुर कुंडली होने के बाद
कुकुर कुंडली का माने आपको हम पूरी तरह से समझा देते हैं कि पागल कुत्ता पालोगे तो पहला मालिक को ही डसेगा। झारखंड में इंटर स्टेट बसों के परिचालन को लेकर बिहार सरकार के परिवहन मंत्री के एक पत्र लिखे जाने पर सियासत तेज हो गई है। सत्ता पक्ष जहां इसे पॉलिटिकल स्टंट बता रहा है, वहीं बीजेपी बस परिचालन के पक्ष में है। रांची के बिरसा मुंडा बस टर्मिनल में खड़े इन अंतर्राज्यीय बसों को इंतजार है तो बस सरकार के उस आदेश का जिसके तहत एक राज्य से दूसरे राज्यों के लिए बसों के संचालन की अनुमति दी जाएगी, क्योंकि लॉकडाउन के दौरान एहतियात के साथ राज्य के अंदर बसों के संचालन की छूट तो दी गई, लेकिन दूसरे राज्यों के यात्रियों को यहां से निराश होकर लौटना पड़ता है। ऐसे में इंटर स्टेट बस सेवा शुरू करने को लेकर बिहार सरकार के परिवहन मंत्री ने झारखंड सरकार को पत्र लिखकर झारखंड से बिहार जाने वाली बसों और बिहार से झारखंड आने वाली बस सेवा शुरू करने का आग्रह किया है, जिससे कि यात्रियों की परेशानी दूर हो सके। इधर बीजेपी विधायक और पूर्व मंत्री सीपी सिंह ने कहा है कि कोरोना के बीच झारखंड के अंदर परिवहन सेवा चालू की गई है, तो फिर बिहार, ओडिशा और छत्तीसगढ़ के लिए बस सेवा चालू करने में क्या परेशानी है। देखिए, एक बात तो हमेशा याद रखना पड़ेगा कि कोरोना के साथ जीना सीखना होगा। तो ऐसी स्थिति में स्वाभाविक रूप से बिहार और झारखंड पड़ोसी राज्य हैं, पहले एक में थे, तो वहाँ के बहुत लोग झारखंड में रहते हैं, तो उनका आना जाना लगा रहता है। तो स्वाभाविक रूप से बस सेवाएं चालू करनी चाहिए और मुझे नहीं लगता कि सरकार को इसमें किसी भी प्रकार की दिक्कत होगी। वहीं झारखंड कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष राजेश ठाकुर ने इंटर स्टेट बस सेवा शुरू करने की मांग को चुनावी स्टंट करार दिया है। हमें लगता है कि कोविड-19 का समय है और ऐसे समय में सब कुछ चुनाव को ध्यान में रखकर नहीं करना चाहिए, कोरोना को ध्यान में रखना चाहिए। और जब हम कोरोना को केंद्र बिंदु में रखते हैं तो हमें लगता है कि काफी सोच समझ करके इस पर विचार करके तभी परिवहन सेवाएं शुरू की जानी चाहिए। राज्य से बाहर के लिए बस सेवा शुरू किए जाने को लेकर झारखंड के पेयजल स्वच्छता मंत्री मिथिलेश ठाकुर ने कोरोना संक्रमण रोकने का हवाला देते हुए कहा कि इंटर स्टेट बसों के परिचालन नहीं होने से संक्रमण रोकने में मदद मिलेगी। जो भी ये निर्णय लिए गए हैं किसी दुर्भावना से ग्रसित होकर तो नहीं लिया गया है। बिहार राज्य के वासी जो भी हैं, बिहार हमारा बड़ा भाई है और बिहार और झारखंड का तो बहुत पुराना संबंध रहा है। आज हम इस कोरोना महामारी से बचाव के जो भी उपाय हो पा रहे हैं वो हम कोशिश कर रहे हैं कि जिस भी रास्ते से हो हम इस कोरोना संक्रमण से अपने राज्य को मुक्त रखें। एक और जहां कोरोना संक्रमण दिनों दिन बढ़ते जा रहा है, वहीं बिहार के यात्रियों की सुविधा के लिए बिहार के परिवहन मंत्री का झारखंड सरकार को पत्र लिखे जाने पर सियासत भी तेज हो गई है। अभिषेक, जी मीडिया, रांची। पाकुड़ में अब लोगों को सरकारी अनाज की उपलब्धता आसानी से होगी। सरकार ऐसी योजना बनाई रही है जिससे गरीबों और जरूरतमंद लोगों को अनाज मिलने में परेशानी नहीं होगी। झारखंड राज्य खाद्य सुरक्षा योजना के तहत लाभुकों को ग्रीन कार्ड दिया जाएगा। इस योजना का हर तबके के लोग स्वागत कर रहे हैं। आगामी 15 नवंबर को राज्य के मुखिया हेमंत सोरेन इस योजना का उद्घाटन करेंगे। सरकार को लगातार शिकायत मिल रही थी कि दूर दराज के जरूरतमंद ग्रामीणों को अनाज नहीं मिल रहा है। अनाज मिलने के लिए जो सरकारी कोटा था वो फुल हो चुका है। खाली होने पर दूसरे जरूरतमंद लोगों को अनाज मिलेगा, लेकिन सरकार ने इसका रास्ता खोज निकाला है कि हर जरूरतमंद को अनाज आसानी से मिल सके। खाद्य सुरक्षा योजना जो लागू हुआ है, अभी झारखंड सरकार जो लागू कर रहे हैं, उसमें जितने लोगों का मतलब लाल कार्ड नहीं है तो वो लोग तो अवांछित हैं, उन लोगों को लाभ प्राप्त नहीं हो रहा है। सरकार जो योजना लाई है बहुत ही अच्छा है। इसमें आपका जिन लोगों को राशन नहीं मिलता है उन लोगों को ग्रीन कार्ड मिलेगा। ग्रीन कार्ड मिलने के बाद आपको 5 किलो का राशन मिलेगा। ये अच्छा स्कीम है, ये ग्रीन कार्ड का है और ये जिनका राशन कार्ड नहीं है वो ऑनलाइन अगर यदि स्कीम को आगे बढ़ाए जाके अगर यदि इसको अप्लाई करे तो उसको 5 किलो करके अनाज मिलेगा।
चाईबासा में पुलिस ने पोस्टरबाजी करते 3 हार्डकोर माओवादियों को गिरफ्तार किया है। भाकपा माओवादी के ये तीनों नक्सली पोस्टर लगा रहे थे और पुलिस को देकर जंगल की तरफ भागने लगे, लेकिन पुलिस ने तीनों को गिरफ्तार कर लिया। नक्सलियों के पास से एक देसी पिस्तौल, एक मैगजीन, 5 कारतूस और एक मोबाइल फोन मिला है। तीनों गोइलकेरा थाना क्षेत्र के टुनिया नुआ गांव चमकपुर झाड़गांव में पोस्टरबाजी कर रहे थे। पलामू के डाल्टनगंज शहर स्थित मुरारी ज्वेलर्स में करीब 50 लाख की लूट हुई है। बाइक सवार 5 अपराधियों ने इस वारदात को अंजाम दिया है। बदमाशों ने हथियार के बल पर करीब 50 लाख नकद और गहने लूट लिए। वारदात के बाद स्वर्ण व्यवसायी डरे हुए हैं और प्रशासन से सुरक्षा की गुहार लगा रहे हैं। फिलहाल पुलिस आरोपियों की तलाश में है। कुछ नहीं कहा जा सकता है क्योंकि इनको खुद नहीं पता है कि इनका क्या लूटा गया। तो इस संबंध में इंस्पेक्टर भी जांच कर रहे हैं, हम लोग इसको देखे हैं और इसमें जो भी लोग होंगे, जो भी इसके पीछे इन्वॉल्व होंगे, सभी हम लोग पकड़ जाएंगे। सर कितने लोग थे, कुछ पता चला? 5 आदमी के बारे में कहा जा रहा है कि 3 आदमी अंदर गया था, बाकी 2 आदमी के बारे में और कहा गया है। अभी हम लोग इस संबंध में जाँच कर रहे हैं। और देवघर पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। साइबर सेल की मदद से पुलिस ने पथरोल थाना क्षेत्र से 7 साइबर अपराधियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस के मुताबिक ये सभी साइबर अपराधी फर्जी मोबाइल नंबर से फोन कर लोगों को झांसा देते थे और पैसे अकाउंट से उड़ा देते थे। ये अपराधी पेटीएम वॉलेट और कस्टमर केयर पदाधिकारी या बैंक पदाधिकारी बनकर केवाईसी अपडेट कराने के नाम पर झांसा देते थे। पुलिस ने अपराधियों के पास से एक चेकबुक, 20 मोबाइल फोन, 23 सिम कार्ड, 13 एटीएम कार्ड, 11 पासबुक और एक लैपटॉप बरामद किया है। इसके अलावा पुलिस ने 38,000 रुपए नकद भी जब्त किए। उनके पास से एक क्विड 4 व्हीलर, अपाची मोटरसाइकिल, 20 मोबाइल, 23 सिम, 13 एटीएम, 11 पासबुक, एक लैपटॉप, 38,000 रुपये एवं अन्य सामान जो कि साइबर क्राइम में उपयोग होता है, उसको बरामद किया है। यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, कहीं मत जाइएगा, फौरन लौटते हैं।